अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उनके साथ जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैक्सवेल ने सब कुछ भुला दिया है। आज जो इनिंग खेली है मैक्सवेल ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग इन ODI क्रिकेट। एक पैर के ऊपर उन्होंने जो आज बारी ली है और जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलियन टीम ने आज अफगानिस्तान को शिकस्त दी, एक ऐसा अब अपहिल टास्क दिखाई दे रहा था। एक जगह पर कमेंटेटर ने एक लफ्ज कहा कि सुपर नेचुरल मैक्सवेल, और इसमें वाकई में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का उनको क्रैम्प था, जितनी वो तकलीफ में थे, लेकिन उसके बावजूद खड़े खड़े ना फुटवर्क चल रहा था उनका, ना वो रनिंग बिटवीन द विकेट कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से अगर बाउंड्री पे जाए तो एक रन लेते थे। कमांड इनिंग उनकी, अगर जो उन्होंने आज कमांड दिखाई है, जिस तरह की हिटिंग उन्होंने की है, और ये बताया उन्होंने कि इतने अरसे से वो इंडिया में ही क्रिकेट खेलते रहे, इंडियन प्रीमियर लीग, ग्राउंड के बारे में खासी उनकी आगाही थी। आज मुंबई के तारीखी वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भी हाईएस्ट रन चेस हुआ। इससे पहले इतना रन चेस नहीं हुआ था। आज अफगानिस्तान ने एक जबरदस्त किस्म का टोटल बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो गए थे। आज इब्राहिम की शानदार सेंचुरी थी और उसके बाद अफगान टीम 291 फॉर 5, इब्राहिम ने 129 रन स्कोर किए 143 बॉल्स पे। इसके अलावा दीगर कोई बैट्समैन इतना काबिल कदर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सब ने 26, 25, 24 इस तरह रन करके अपनी टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया। तो ये एक अच्छा टीम वर्क अफगानिस्तान की जानिब से दिखाई दिया कि एक बैटर के गिर्द टीम खेली। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखते हैं तो 91 फॉर 7, और पिच भी ऐसी खेल रही थी कि उसमें कोई बहुत ज्यादा बैटर के लिए मौका नहीं था, ना बॉलर के लिए। एक इक्वल चांस मौजूद था दोनों के लिए। ऐसा नहीं था कि ये कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच है कि जहां पर आए और आप हिट करते चले जाएं, उस तरह की भी पिच नहीं थी। इक्वल चांस दोनों को था। और वहां पर जो आज बारी ली है मैक्सवेल ने, मेरे ख्याल अफसोस हुआ आज मुझे अफगानिस्तान की शिकस्त पे। वो बहुत ही करीब आ गए थे, लेकिन शायद ये जीत पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी थी। अगर हम वर्ल्ड कप में रहने की बात करते हैं तो हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता तो उनके और ऑस्ट्रेलिया के 10-10 पॉइंट हो जाते। अफगानिस्तान का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से था, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। हो सकता है वो थोड़ा सा रिलैक्स वो मैच खेलते और अफगानिस्तान अपना अगला मैच भी जीत सकता था, और इस तरह उनके 12 पॉइंट हो जाते। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज मैच जीतने के बाद 5 मरतबा की चैंपियन टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन अगर आज वो नहीं जीतते तो उनका एक मैच बांग्लादेश से बाकी था। उनके ऑलरेडी 10 पॉइंट थे, 2 पॉइंट करके वो भी 12 पॉइंट कर सकते थे। तो फिर जो हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड से हमारा मुकाबला चल रहा है रन रेट में, वो तो कहीं पर भी नहीं रह जाता। तो ये एक बहुत ही क्रूशल पाकिस्तान के लिए भी मैच था, न्यूजीलैंड के लिए भी मैच था, और अब पोजीशन बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है इस वक्त। अगर हम देखें वर्ल्ड कप में 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जबकि अब 3 टीमें रेस में रह गई हैं। उनमें अफगानिस्तान की टीम है, वेरी वेल प्लेड। आज अफगानिस्तान अनलकी रहे, आसान कैच छूट गया मुजीब से मैक्सवेल का, बहुत ही हाथों का कैच था, वो ड्रॉप हो गया। और कभी कभी ऐसे लक फेवर होती है तो ही इस तरह के रिजल्ट आते हैं, लेकिन जो बहादुरी मैक्सवेल की थी वो कमाल थी। अब न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका से मैच खेल रहे हैं, जिनका रन रेट ऑलरेडी हमसे बेहतर दिखाई देता है। वो 0.398 पर है, हम 0.036 पर हैं। हम 5वें नंबर पर हैं, वो 4थे नंबर पर हैं। मैचेस हम सब के बराबर ही हैं। अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है, लेकिन उनका रन रेट खासा डाउन है, -0.338। तो अफगानिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को शिकस्त देना पड़ेगी अगर इस दौड़ में आना है। पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा अगर इस दौड़ में आना है सेमीफाइनल की। तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के लिए शायद अब भी सबसे ज्यादा पाथवे थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक आउट ऑफ फॉर्म टीम श्रीलंका से मैच खेलेंगे, फिर वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेलेंगे कि जहां पर बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार पिच है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है। कुछ अपनी क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो तौसीफ अहमद साहब को PCB ने इंटरिम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कल अनाउंसमेंट शायद इसका आ जाएगा या आज रात को भी किया जा सकता है। तौसीफ अहमद इंज़मामुल हक साहब के साथ सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, और सीनियर मोस्ट रुकन होने की वजह से उनको फौकियत दी जा रही है, और उनका टास्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की सिलेक्शन होगा।
तो आज के मैच पे बात करेंगे, अपनी टीम पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया, राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बेहतरीन दोस्त, वंडरफुल क्रिकेटर अपने दौर के, ज़बरदस्त राशिद भाई। साजिद भाई की तरह अनवार भाई ने भी शानदार किस्म की क्रिकेट खेली, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में ही तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, हर्बलिस्ट हैं और अपनी क्रिकेट टीम भी रन करते हैं, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें जूम लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को स्पॉन्सर कफीला, ज़बरदस्त किस्म का फूड, उनके ऑनर ज़हूर अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच ज़हूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हूर भाई, मैंने ऐसी इनिंग नहीं देखी, आप ही से स्टार्ट लेता हूँ। आज जो मैक्सवेल को मैंने खेलते हुए देखा, मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिंग्स इन द वर्ल्ड कप। यकीन करें 91 पे जब 7 आउट हो गए थे, हमने कहा ये मैच गया, लेकिन उसके बाद मैं बाहर था, रेडियो कमेंट्री सुन रहा था, कमेंटेटर भी कहते हैं कि जब तक मैक्सवेल है मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, वहां पे मुझे लगा कि आज मैक्सवेल अपनी बारी खेले, कह रहे हैं क्या उसने बारी खेली है, क्या जबरदस्त शॉट खेले उसने। मैं कहता हूं कि सिंगल हैंडेड एक फॉर्म पे उसने कोई सिंगल रन छोड़ दिए, वो बिल्कुल अनफिट हो गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये होती है क्रिकेट में, क्रिकेट के अंदर जो लास्ट बॉल तक हमारे इमरान खान साहब बोलते हैं ना कि आखिरी गेंद तक हिम्मत, लास्ट बॉल तक खेले, हिम्मत नहीं आ रही। 91 पे 7 आउट के बावजूद इस बंदे ने, अकेले ने सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी की, और मेरे पहली डबल सेंचुरी है इस वर्ल्ड कप के अंदर। अनबिलीवेबल। मैक्सवेल की जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है, और उसके साथ साथ आपको क्यूमन्स की भी बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी कि उस बंदे ने भी 68 बॉल्स खेली और उसका साथ दिया, खड़ा रहा। ये होता है कैप्टन, और उसने मैक्सवेल के साथ साथ रहा, बताता रहा। और जैसे मैक्सवेल जैसे फखर के साथ बाबर खड़ा हुआ था पिछले मैच में न्यूजीलैंड में, यही कह रहे हैं ज़हूर भाई आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये वंडरफुल इनिंग अगर हम कहते हैं तो आज मैक्सवेल ने कमाल कर दिया, कोई शक नहीं, बहुत अच्छा, और हमें भी जिंदा रखा। बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मैच था हमारे लिए भी, और हमारी दुआएं भी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं यानी कि लोग दुआएं कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया किस मुल्क के लिए दुआ कर चुके हैं। हाँ जी, भारत बहुत अच्छा खेल खेला है। मैं समझता हूँ कि ये रंगीन शब्द बहुत याद रखी जाएगी तारीख में, जो चीज़ें कुछ तारीख का हिस्सा बनती हैं उसमें ये मैच भी एक हिस्सा होगा। और अब जो आगे की पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि अब कुछ चांस नज़र आए हैं कि हाँ यार हमारा भी एक मौका मिल रहा है पाकिस्तान को आगे आने का। भारत इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनिंग्स थी, और ये उसकी लक भी थी मैक्सवेल की कि उसको एक मौका मिल गया, चांस मिल गया। तो ये चांस भी बड़ा ज़रूरी था, जिसके बिना पे वो इतनी बड़ी इनिंग्स भी खेल गया, लेकिन बड़ा वंडरफुल गेम थी आज। जबरदस्त किस्म का गेम देखने को। ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, 201 नॉट आउट रन ऑन 128 बॉल्स, कमाल की बैटिंग। और अगर उनकी बाउंड्रीज देखेंगे तो फिर 21 चौके और 10 छक्के, 157.03 का स्ट्राइक रेट। अनवार भाई, आप कभी ऐसा खेलते थे? अभी कोई दूसरा मैक्सवेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सलूट टू मैक्सवेल, उसने जो आज बैटिंग की है, मैं उनको सलूट मारता हूं कि उन्होंने जिस करंट सिचुएशन के अंदर जो बैटिंग की है और जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता के ले गए, मैं समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की क्या मतलब ये वर्ल्ड कप की जो ना वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है इन माय ओपिनियन, जितनी मैंने होश में क्रिकेट देखी है इस सिचुएशन में। और ऐसी टीम के खिलाफ जबकि आपके 6-7 लड़के आउट हो चुके हैं, और उसके बाद आप 7 for 91 in 19th ओवर, माय गुडनेस, यानी 20 ओवर में 100 भी नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बैटिंग है मेरे ख्याल से बरसों ये याद रखी जाएगी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री में मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी। और इससे इस जीत से पाकिस्तान के एटलीस्ट कम से कम अब जो आगे के चांसेस हैं वो थोड़े ब्राइट हो गए हैं। अगर आज कहीं गलती से अगर वो अफगानिस्तान जीत जाता तो हमारे चांसेस और थोड़े से ब्रेक हो जाते।
तो वेल डन मैक्सवेल, थोड़े से नहीं सर, बहुत सारे हो जाते हैं उस वक्त। अगर अफगानिस्तान मैच जीतता तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही कम हो जाते। राशिद भाई, ग्लेन मैक्सवेल वाकई में सुपर नेचुरल, आज जो वो एक पैर के ऊपर खड़े खड़े, मकसद है कि वो कहते हैं क्रिकेट मेरे बाएं हाथ का गेम है, एक हाथ से भी छक्के लगाए आज उन्होंने। राशिद भाई बिल्कुल, ये अनबिलीवेबल इनिंग्स है, और ये जो इनिंग्स है ये करेज और स्किल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये मैक्सवेल की जो 200 है, एक इन्होंने बनाया है जब 91 for 7 से ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ी इनिंग पूरे अभी जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं कभी हो ही नहीं सकती। और इसको जो है हमेशा हिस्ट्री बुक्स में और कहीं भी जो है इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। अफगान ने अच्छा स्टार्ट किया था, 291 किए, और इब्राहिम ने 129, और राशिद ने 35 और रहमत ने 30। इन्होंने पूरा स्कोर नहीं किया था, मगर ये था कि जो मैक्सवेल ने है जो काम आज कर दिया है वो दुनिया की हिस्ट्री में ये हमेशा याद रखा जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, और जितनी भी तारीफ करें कम है। इनकी जो पार्टनरशिप हुई 202 की क्योमिंग के साथ, और क्योमिंग के सिर्फ 12 रन थे, उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है कि वो उनका साथ देते रहे, और ये लकी भी रहे। एक कैच छटा मुजीब से जब स्कोर ऐसे ही था इनका 40 के आसपास। हाँ सर, वो बड़ा ही कोई लकी थे वहां पर। बहुत सारे लोग बोले थे कि ये मैक्सवेल का कैच छोड़ा है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये कैच की वजह से भी काफी मैच फन हुआ, मगर ये बस हमारी भी गुड लक है कि अगर अफगानिस्तान आज हारा तो हमारी कुछ बेहतरी है इसमें, तो इसमें पाकिस्तान अब ये कुछ चांसेस बन गए पाकिस्तान के। इसका मकसद है कि राशिद भाई कह रहे हैं साजिद भाई के ये दुआएं चल रही हैं, ये इसके पीछे हमारी कौम की दुआएं चल रही हैं। ये जो आज मैच हुआ है ये मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड के लोगों की दुआएं थी या पाकिस्तान के लोगों की दुआएं थी, वो तो उनकी दुआएं तो बिल्कुल ही मुश्किल में पड़ रही थी। साजिद भाई, नसीम भाई, आपको, जहूर भाई को, डॉक्टर साहब को, अनवार भाई को, राशिद भाई को सलाम अलैकुम। ऑल आउट देखिए पूरी दुनिया में ऑल आउट पसंद किया जाता है, सुनते हैं लोग, पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में जो ऑल आउट ने यकीनी तौर पर शोहरत कमाई है, ग्राउंड रियलिटी, हक और सच की बात करते हुए आज क्रिकेट की जीत हुई है 75 से लेकर 2023 वर्ल्ड कप की तारीख की। ओडीआई की ऐसी इनिंग मैंने कभी देखी ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, और जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान उन्होंने इनिंग खेली, 600 रन बने। आज जिस तरह टॉस जीता जाता है, अफगानिस्तान के कप्तान बैटिंग करने का फैसला करते हैं, और जिस तरह बैटिंग करने से फैसला करने के साथ उनके नौजवान टैलेंटेड बैट्समैन सेंचुरी बनाते हैं, और उसने वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। मगर 28 बॉलों में 60 रन की पार्टनरशिप लगती है राशिद की और उसकी, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेली। मगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरती हैं, 7 विकेटें खेलती हैं, तो सारे लोग यही कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया 150 ओवर के अंदर आउट हो जाएगी। मगर क्रिकेट की तारीख ये बताती है मेहनत, अजमत और ग्रेट इनिंग। इस इनिंग की हिस्ट्री में नहीं बता सकता। साजिद भाई ये बताइएगा, ये कोई एशियाई प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग? मैं वैसे कोई भी एशियाई प्लेयर ले आए, ये मैक्सवेल कुछ ब्रांड जैसे एबी डिविलियर्स से, ये कुछ अलग ही ब्रांड है कुछ टीमों के पास जो मैच को टर्न करते हैं बिल्कुल। देखिए नसीम भाई, एशियन प्लेयर तो उनके करीब भी नहीं आ सकते। जो इनिंग इन्होंने आज खेल दी है ना, तो वर्ल्ड कप 2023 और जो है ना उसमें जान पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर जिस तरह 2 मैच हार गई थी, और आज का मैच जिस तरह सब ये कह रहे थे, हमने भी ये बात की थी, पाकिस्तान की तरह खेलना चाहिए था इनको, पाकिस्तान के तरफ फकत इनिंग खेली। मगर मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली है, जिस तरह अनफिट हो गया है, जैसे डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, डॉक्टर साहब इस बात को सेकंड करेंगे, जब खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, उसका जो कहना चाहिए फिटनेस काम नहीं देती, मगर क्या होती है जज्बा। यकीनी तौर पर मुल्क से बड़ी कोई चीज है कि मुल्क की ऐसी इनिंग, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जिस तरह क्रिकेट खेलता है, मेंटली टफनेस से उनकी मेहनत काम आई। यहाँ पर जरूर है डॉक्टर साहब बैठे तो वक्त का फायदा उठाऊंगा। जो हारिस अनफिट हो गए, इसके बारे में भी तो कुछ बताइए। मैं अभी हारिस के ऊपर बात करता हूँ, ये आता हूँ अभी हारिस के बारे में। साजिद भाई, खबरें आ रही हैं, दुआ करें, अभी 3-4 दिन बाकी हैं। हारिस कितने फिट रहते हैं, कितने नहीं रहते, ये देखते हैं। डॉक्टर साहब से भी अभी मैं ये सवाल लेता हूँ। जहूर भाई, आपने बात की कि इस पार्टनरशिप का बड़ा रोल रहा। आपने एक चीज नोट की होगी,
चाहे उनके कैप्टन कमिंस थे या मैक्सवेल थे, कोई चेहरे पे हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी, मुस्कुरा रहे थे, हर चौके के ऊपर हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कहने का मकसद है कि ये भी एक उनके नर्व्स की अलामत थी कि किस तरह के नर्व्स के लोग हैं कि एंजॉय कर रहे हैं एक प्रेशर कंडीशन को और मजे से मैच निकाल के चले गए। बिल्कुल नसीम भाई, तो बिल्कुल मैच लेंगे। असल वो यही तो क्रिकेट, एक तो ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं। आप उनके जो ओपनर का नाम क्या है, काफी एज के हैं ऑस्ट्रेलिया के वार्नर भी ओवर एज है, उनकी भी मुस्कुराहट हमेशा देखें आप, इसकी भी देखें, मैक्सवेल भी, और दोनों खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और इस एज में आके कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए, लेकिन हमेशा ये मैच ऑस्ट्रेलिया को नीचे से ऊपर लेके आ जाते हैं। समझ से बाहर होती है। एक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बॉटम पे चली गई थी और इन्होंने उठा के ऊपर लेके आए ये इस वक्त। मैं कहता हूँ मैक्सवेल में जो आज बारी खेली है ना, उसको जिंदगी पूरी हिस्ट्री में ये इसकी बेस्ट बारी है। आज डबल सेंचुरी, और पहली डबल सेंचुरी है मेरे वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत जबरदस्त ह्यूमंस। और सर इस वर्ल्ड कप में ये जहूर भाई, इस वर्ल्ड कप में ये पहली डबल सेंचुरी है, 3 डबल सेंचुरी, तीसरी डबल सेंचुरी है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की। ये भी हम अपने नाजरीन को जरूर अपडेट कर दें। पहली डबल सेंचुरी 237 रन मार्टिन गप्टिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेलिंगटन के मकाम पर 21 मार्च 2015 को स्कोर किए थे। दूसरी डबल सेंचुरी क्रिस गेल ने 215 रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे कैमरा उसी वर्ल्ड कप में 24 फरवरी 2015 को स्कोर किए। और आज ये तीसरी डबल सेंचुरी जरूर भाई स्कोर हुई है। बिल्कुल, आज की डबल सेंचुरी तो यकीन करें हमें भी काफी अरसे तक याद रहेगी ऐसी सेंचुरी। और हम बड़े खुश हुए कि आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है। सबसे बड़ी चीज ये खुशी बताए ना, अंदर से ये खुशी बताएं ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल उदास हो गए थे हम बिल्कुल आज, लेकिन जब मैक्सवेल ने काम अपना शुरू किया हमें हौसला हुआ कि आज अभी हमारा जो है ना हौसला बरकरार रहेगा। और वाकई वो बरकरार रहा और मैक्सवेल अपनी बाजी ले गया। बहुत जबरदस्त खेला है, वेल डन मैक्सवेल। यकीन करें बहुत मजा आया आज क्रिकेट देख के, इतना मजा आया कि बस क्या बताऊं आपको। डॉक्टर साहब, जब 291 रन पे ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर रही थी तो ऐसा देख के अजीब सा ही लग रहा था कि ये मैच अगर हार जाता है ऑस्ट्रेलिया तो उस सूरत में हमारे इम्कानात तो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच बांग्लादेश के साथ है। वो जीतने के बाद फिर अपने पॉइंट्स को 12 कर लेंगे, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रही थी उस जगह पे जिस वक्त विकेटें गिर रही थी यके बाद दीगरे। उस वक्त क्या फीलिंग थी? बस लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पे भी गुस्सा आ रहा था। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा हमें अफगानिस्तान पे आ रहा था कि ये क्यों जीत रहे हैं। तो ये अलग हमारे भाई हैं, हमारे अफगानिस्तान वाले, हमारी मोहब्बत है। आज उनको मैच आ रहे हैं तो अफसोस हुआ है। कोई हमारी लड़ाई नहीं है, वो ग्राउंड में अजीब सा एक माहौल बन गया। भाई एक लीगल बात है, लीगल बात पे हर मुल्क अमल करता है, वो हमारा भी है, सिंपल सी बात है। अफगानिस्तान वाले इधर बहुत सारे अफगानी लीगल रह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही इसमें कोई बात ही नहीं है सर। हमें तो इसको बिला वजह की एक राइवलरी बना दी है। हमारा अपना था ये नसीम भाई कि हमें मैच इन रहना था। अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो लाजमी बात है हमारा बहुत पीछे चले जाते और शायद हम इस दौर से बाहर निकल जाते। लेकिन जहाँ तक रही बात इनके खेल की, मैंने एक जो चीज़ नोट की है ना नसीम भाई, आज क्योंकि क्रिकेट इतने अरसे से देख रहे हैं कि इनके अंदर एक जो था ना इनका खिलाड़ियों का 1% भी नहीं लगा कि शायद ये बिल्कुल ही प्रेशर में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे कोई भी एशियन टीम होती, पाकिस्तानी या इंडिया ने कोई और टीम होती, तो हम प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमें प्रेशर होता है, असल में लोगों का डर होता है, लोगों का खौफ होता है कि यार हमारे साथ बनेगा क्या, हमें क्या एयरपोर्ट से निकलते हुए क्या पड़ेंगी चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें जो हमें आगे से वेलकम करेंगी। अच्छा, इन खिलाड़ियों को नहीं होता कि बाहर की जितनी बड़ी टीमें खिलाड़ियों को ये नहीं होता कि उनके लोग इस तरह का बिहेवियर नहीं करते, वो टीवी नहीं तोड़ते, वो अल्लाह ना करे कोई ऐसी हरकतें नहीं करते जो हो गया मैच में। ठीक है। अच्छा, हमारा भी ये जब लोग हमारे घबराते हैं, मैंने देखा अक्सर लड़कों को परेशान होते हैं या वो उनका फेस एक्सपीरियंस बॉडी लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज रही है। और उस टाइम तो लग रहा था कि यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह मैच खेला और जिस गोल के साथ, जिस टारगेट के साथ, जिस फोकस के साथ, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इन लोगों के गोल बने हुए हैं, टारगेट बने हुए हैं। जब जो बंदा टारगेट बना लेता है ना कि हाँ नहीं ठीक है, मैं अगर 4 गेंदे बीट भी कर लूँ
तो 5वीं में मैं चौका लगाऊंगा, यहाँ कोई एक इतने स्कोर में करूंगा। बेसिकली उस तरह चले हैं। आप देख लें कई कि पूरा ओवर बीट हुआ है, 4-5 गेंदे बीटी हुई, एक में चौका लग गया। उन्होंने गोल और टारगेट आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये गोल और टारगेट हमारे भी होने चाहिए, और सबसे बड़ा गोल और टारगेट बनाने का मौका भी हमें ही मैसर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अपना आखिरी मैच 10 तारीख को खेलेगी, न्यूजीलैंड की टीम 9 तारीख को खेलेगी और हम 11 तारीख को खेलेंगे। तो जितनी भी इक्वेशन है हमारे पास 11 तारीख को मौका होगा, वरना हो सकता है अगर आज अफगानिस्तान जीत गया होता तो हम सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई कर रहे होते, अफगानिस्तान के चांसेस ज़्यादा हो जाते, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हो जाते, और जब तक फैसला भी हो चुका होता, जब तक हमारा मैच होता। हमारी उम्मीदें जिंदा हैं। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, तो हम क्या करेंगे ब्रेक के बाद? वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सब कहीं ना कहीं थोड़े से मुतमईन ज़रूर हुए हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे भैया जो हारे, लेकिन हमारी अपनी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो हारे वो जीते तो हमारी कुछ उम्मीदें, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि सबसे पहले आदमी अपने आप को ही देख रहा होता है। हमारा फोकस टोटली यही है कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। क्रिकेट को हम सब एंजॉय कर रहे हैं। आज मैक्सवेल की इनिंग को हमने बहुत ही एंजॉय किया। क्या आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे अनवर भाई के मैनेजमेंट का फ़र्क होता है? देखिए बात यह कि असल में मैनेजमेंट जब अपने प्लेयर्स पे फेथ करती है ना और उनको कॉन्फिडेंस देती है, देखिए उनको पता है, उनकी एबिलिटी का कैपेबिलिटी का पता है। देखिए फेल होना एक डिफरेंट स्टोरी। वो फेयरलेस क्रिकेट इसलिए खेलते हैं, उन्हें पता है कि जो उनको रोल दिया गया है और वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए अगर आउट भी हो जाते हैं ना तो उनकी मैनेजमेंट उसका विक्टिमाइज नहीं करती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लड़का फेयरलेस क्रिकेट खेल नहीं पाता है। अगर एक मिसाल के तौर पर फ़खर जमान की मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो फेल हुआ, उसको हमने बिठा दिया, जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा लेट हमने उसकी एंट्री डाली मगर उसने इम्पैक्ट डाला। सर मैनेजमेंट से आपकी क्या मुराद है? मैनेजमेंट से मुराद है कि टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है या जो भी इनके सिलेक्टर्स होते हैं या कैप्टन होता है या कोचेज होते हैं, कोचेज वही मैनेजमेंट का पार्ट है। आप कह रहे हैं कि ये उनका कल्चर है गोरों का? ये उनका कल्चर है। तो आपके पास भी तो गोरे हैं सर कोचेज? गोरे हमारे पास जो है ना वो आपके तो सारे के सारे गोरे हैं। उसकी वजह है कि हम लोग गोरे नहीं है। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि मकसद हमारी जो इसका मकसद है फॉल्ट हमारा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ उनका फॉल्ट नहीं है, गोरों का फॉल्ट नहीं है। देखें बात है कि उनको ना तो वो पेन लेते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ माजरत के साथ, जो भी फॉरेन कोच आएगा या जो भी कोई आएगा ना, देखें वो इतना पेन नहीं लेगा। वो यकीनन अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान करेगा, वो आपको देगा। वहाँ पे काम है कप्तान का। अब सबसे बड़ा जो मसला है ना टीम सिलेक्शन कमेटी का है। सिलेक्शन कमेटी टीम क्या खिलाती है और किसको फेथ देती है, किसको कॉन्फिडेंस देती है। सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ लड़के अपनी जगह बनाने के लिए कुछ इनिंगें सेल्फिश होकर खेलते हैं। इस वजह से खेलते हैं कि यार हम अगले मैच में या अगले टूर पर हमारा बाहर ना हो जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है। देखिए ना यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मगर जो बाहर की जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग जो है ना, इंग्लैंड है, देखिए 8 मैच हार गए वो लोग इंग्लैंड वाले, मगर आप ये देखिएगा कि वो नंबर 1 थे और वो अभी तक ऐसे ही खेल रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है राशिद भाई। अगर जैसे अनवार भाई ने बात कही कि मैनेजमेंट का असर पड़ता है, तो हमारे यहाँ पर तो सारी मैनेजमेंट अगर आप उठा के देखेंगे, सिवाय हमारे मैनेजर रेहानुल हक साहब के, सारे के सारे फॉरनर आपको दिखाई देते हैं। बॉलिंग कोच आपका, बैटिंग कोच आपका, फील्डिंग कोच आपका, ट्रेनर आपका, हेड कोच आपके, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, तो कौन नहीं है आपका यहाँ पे? हम कल्चर क्यों नहीं डेवलप कर पाते? फिर इनको लाने का फायदा क्या है राशिद भाई? पहले तो मैं ये बता दूं, ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा अंडर प्रेशर जो है ना वो अच्छा खेलता है। उनके गट्स हैं, उनका स्किल है, उनका जज्बा है जो उनको कामयाबी देता है। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और तभी अल्लाह ने उनकी मदद भी करता है। और वो 8 रन से कम आते ही नहीं है, चाहे जितनी विकेट भी गिर जाए। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का कप्तान एक तो स्कोर नहीं कर रहा है और हम डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ अपने 3-4 लड़कों पर। और बॉलिंग हमारी बहुत हल्की है। जो सिलेक्शन हुआ है, जैसे अनवार ने भी अच्छी बात की, तो सिलेक्शन हमारा बहुत पुअर है। हमारी बॉलिंग तो चल ही नहीं रही है। हम 400 रन करवा रहे हैं हर दूसरी टीम को, तो प्रेशर तो पड़ेगा ना जब दूसरी टीम 400 करेगी। तो ये मसला हमारा शुरू से चलता आ रहा है और अभी तक है। हमें कोई तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप की। आज निकी आर्थर 2 दिन पहले आ रहे हैं, टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कोई प्लानिंग हमारी कोई नजर नहीं आई, ना कोई मैनेजमेंट। हमारे जो कोचेज हैं ये क्या कर रहे हैं? और हमारे, मैं तो कहूँगा लोकल जो हीरोज हैं उनको अब आप जॉब दें और उसी सैलरी पर रखें। राशिद भाई अब शाहिद अफरीदी आ गए, अब मेरे ख्याल में शायद इस जानिब सोचा जाएगा, इस जानिब
जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, तो मोस्टली अब काम किया जाएगा टैलेंट हंट करने के बाद, अपने ही खिलाड़ियों को हैंडओवर किया जाएगा कि इनको ग्रूम करें, इसकी तैयारी करें। साजिद भाई, आप ये जो आज की परफॉर्मेंस तो चले अपनी जगह पर है, अभी जो राशिद भाई ने पॉइंट रेस किया है पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग जहां बिल्कुल फ्लैट ट्रैक आया वहां तो बिल्कुल ही नाकाम हो गई, जहां फ्लैट ट्रैक आ गया बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिच थी। लेकिन जहां थोड़ी सी बॉलर को हेल्प मिली है वहां हमारे बॉलर्स ने, चाहे शाहिनशाह अफरीदी हो, वसीम जूनियर ने तो अच्छा ही परफॉर्म किया, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे इफ्तिखार ने या कुछ थोड़ा बहुत हमारे स्पिनर ने भी इम्पैक्ट जरूर डाला। और जो हमारा मैच हो रहा है वो फ्लैट ट्रैक पे नहीं है, वो हमारा ईडन गार्डन्स कोलकाता में मैच हो रहा है, कि जहां पे लास्ट मैच में आपने देखा कि इंडिया ने आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को वन साइडेड मुकाबले के बाद। तो आपको कोई उम्मीद है कि जो हमारा कोलकाता में मैच है वहां हमारे बॉलर परफॉर्म करेंगे? देखिए, राशिद भाई, अनवर भाई बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। सिस्टम हमारा नहीं है, 3 बोर्ड के चेयरमैन हो जाए, 4 साल से कप्तान हो, अपनी मर्जी से टीम सिलेक्ट करे, बात सिलेक्शन कमेटी की नहीं है। कप्तान पर लीडिंग कप्तान ने टीम को ऑन किया, कप्तान ने अपनी मर्जी के लड़के लेके चला। जहां फॉरेन कोच की बात है, 9 to 5 जॉब करने वाले, उनका कोई असर नहीं होगा। वर्ल्ड कप के बाद नजर नहीं आएंगे। कल भी आपने जिक्र किया था, परसों भी आपने जिक्र किया, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, उसको फ्रंट पे आना पड़ेगा। चीफ सिलेक्टर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आना चाहिए। तमाम जिम्मेदारी शाहिद आफरीदी को देनी चाहिए, डंके की चोट पे देनी चाहिए। आपको बहुत मुबारक हो, तौसीफ अहमद साहब चीफ सिलेक्टर बने हैं, वजातुल्लाह वासी अंडर 90 के। तौसीफ अहमद की तमाम जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी है क्या ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में जो टीम तौसीफ अहमद साहब को आप एज ए चेयरमैन सिलेक्शन, तौसीफ अहमद को एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कैसा देख रहे हैं? बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आपको बहुत मुबारक हो, आपने उसको KPL में प्रमोट किया, मैटर न्यूज में प्रमोट किया। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, उस जैसा क्रिकेटर, उस जैसा नफ्स इंसान मैं बयान नहीं कर सकता जिस तरह की क्वालिटी टीम सिलेक्ट करेगी। मगर पहले मैं एक साबिक कप्तान को बताना चाहता हूँ, कोई शर्म करो, कोई हया करो। अगर आज सरफराज की तबीयत खराब थी तो आज ODI मैच पाकिस्तान कप में नहीं खेला, वो खेलने से नहीं भागा। कोई कहने से पहले सोच लिया करो, उसकी बीमारी थी, फिर भी ग्राउंड में 12 मैन था, लड़कों को पानी दे रहा था। इससे ज्यादा मेंटोर क्या होगा, इससे ज्यादा शान मसूद ने ये बात वादे तौर पर बताया। मैंने सरफराज, एक मिनट नसीम जी सर, जी बोले आप बोले सर। आप क्या कह रहे थे शान मसूद? साजिद भाई आप कंप्लीट कर लें। यार, शान मसूद ने आज से इनकी टीम की कप्तानी करी, मैच जिताया। एक साबिक कप्तान ने यह कहा सरफराज अहमद की वोटिंग की फिटनेस नहीं है, ग्राउंड छोड़ के भाग गया। बात सिंपल सी है भाई, खुदा का खौफ करो तुम लोगों, अल्लाह का वास्ता। किसी ऐसे इंसान के लिए आप कह रहे हो वो ग्राउंड में 12 मैन बना रहा, बुखार में। साजिद भाई, किसी को भी कहने दे, मैं आपको अपने बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं, सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का क़यादत का इस वक्त सबसे मजबूत कंटेंडर है। किसी को कुछ भी कहने दे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इंटरनल सोर्स से आपको ये इत्तला दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। और हमारे इस पैनल को मुबारक को यकीनी तौर पर हक और सच की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं हो रही है, लॉबी नहीं है, उसकी जो कारकर्दगी है 57 टेस्ट मैच की, 53 टेस्ट मैच खेले, जो उसने कारकर्दगी दिखाई आप लोगों ने खूब मैरे का कत्ल किया। बिल्कुल साजिद भाई आपका पॉइंट आया, साजिद भाई आपका पॉइंट आया। जहूर भाई थोड़ा सा बताइएगा, सरफराज अहमद को अगर दोबारा से टेस्ट टीम का ऐसे वक्त में कि जो बहुत बातें हो रही हैं कि बाबर आजम कोहली की तरह एज ए बैटर खेले और पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दें, अब ज्यादातर ये बात हो रही है। जहूर भाई, ऐसे में बड़ा आपके पास सरफराज कफीला में आके खाना खा के गए, बड़ी आपने दावतें की हैं, तो कप्तान आ जाए तो कैसे है? सरफराज को आना चाहिए, बहुत बेस्ट प्लेयर सरफराज खेलता है, उसके अंदर लोगों को लड़ाने की है, आपस में वो सबसे बेस्ट कैप्टन है इस वक्त टेस्ट मैच में। उसको बिठा के जाया किया इन लोगों ने, मुझे समझ से बाहर है मेरी कि उसको क्यों बिठाया रहा है। सरफराज इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर है। आपको आपके सामने अभी उसने जो कराची में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, माशाल्लाह उसने जबरदस्त खेला। अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इससे अच्छा और क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, इससे अच्छा अभी उसके यही दिन है खेल तो आगे वो क्या मिलेगा। वो बेहतरीन खिलाड़ी है इस वक्त टेस्ट की, बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी है वो टेस्ट टीम का। वैसे अब आपके अगली टेस्ट सीरीज है इसके बाद, और
मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में किसी एक नाम पर सबसे ज़्यादा इत्तेफाक दिखाई दे रहा है लीडरशिप के लिए, वो सरफराज है। देखिए नसीम, बात है कि इत्तेफाक करना, मैं तो कहता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। वो एक बाउंड कैप्टन है। देखें यहाँ पे कोई फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा कि आप हो सकता है ये दुनिया देखने वाले समझे कि मैं कराची एट हूँ तो कराची वाले की बात कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, वो बाउंड लीडर है। और उसके आप पहले आप फतवात देखें और उसके आप ये देखें उसने रन्स कितने किए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और एक और बात ये कहना चाहता हूँ, टेस्ट क्रिकेट में सरफराज के साथ एक नायब कप्तान शान मसूद एक आइडियल इंसान है और आइडियल क्रिकेटर है। एक ओपनर के अभी आप में इमाम उल हक फेल हुए हैं, तो अब देखें ना, अब शान तो है टीम में। देखें शान का अभी तक देखें, मैं कहता हूँ आपने उसे वाइस कप्तान बनाया, उसे टीम से बाहर कर दिया। तो इसका मकसद ये समझ में आता है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है ना। तो आपके पास ये ऐसे प्लेयर सरफराज जैसा, और मैं ये समझता हूँ ऐसा लीडर। सर टेस्ट टीम की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। टेस्ट टीम में सरफराज 101% कप्तान होना चाहिए और उसका नायब शान मसूद उसको गाइड करें ताकि जो शान मसूद है वो सीखे और आगे वो सरफराज की जगह ले और उसके साथ वो लेके चलें। वो टीम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन चॉइस है। टेस्ट के लिए सरफराज कप्तान कैसा है, जल्दी से बताइएगा सर, आपका सवाल टाइम शुरू हो गया है। बहुत अच्छा है और होना ये, मैंने अक्सर देखा है जब भी कोई ऐसे खिलाड़ी आए हैं वो कप्तान आए हैं, वो अजहर हो जाए, वो सरफराज की भी बारी आ रही है, कई ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम नहीं होता लेकिन वो अजहर को तो बुला के कप्तानी दी है। अजहर को तो कप्तानी उस वक्त दी गई, अजहर को तो दी गई थी बुला के। भी है। राशिद भाई सरफराज टेस्ट के कप्तान, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इस पे कल भी बात करेंगे। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जहूर भाई थैंक यू वेरी मच, अनवार भाई बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैक्सवेल जिंदाबाद, क्योंकि हम भी अब थोड़ी थोड़ी हमारी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। कुछ मेरे ख्याल है कि हम लोगों की दुआएं भी इसमें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अल्लाह ने के बाद।